नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। देखते हैं एक छोटा सा विज्ञापन। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी? अब और नहीं, IBL एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। खबर कोई भी हो, हम निडर निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर क्या है। 1994 से समाज सेवा कर रहा हूँ और पिछले 25-26 साल से मैं झंडा और तिरंगे का कार्यक्रम करवाता हूँ यहाँ महाराज जी के हाथ से, राजा भोसले जी के हाथ से। और यहाँ जो डूबते थे उनको बचाता था मेरे नज़र के सामने, और जो डूब जाते थे उनकी लाशें मैं आई हूँ तो बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ। बहुत परेशानी झेली मैंने, बहुत दुख निकाले मैंने। ये जब शुरू में काम करने लग गए थे तो तब मुझे भी पता नहीं था कि ये काम कर रहे करके घर वालों ने भी निकाल दिए थे हमको। तो ये तालाब में बहुत दिन निकाले थे और अच्छे ही बोलते मेरे को। और डेड बॉडी जो निकालते हो तो जिनकी लाशें निकालता हूँ तो मैं खुद भी नर्वस हो जाता हूँ। लाशें निकालता हूँ तो रोना गाना चालू हो जाता परिवार वालों। बीच लगे फुटपाथ पे आजू बाजू पे सोई मैं। ये तालाब के कपड़े पहनी मैंने। ये झूलेलाल मंदिर में शादी होती थी सिंधी लोगों की, जो हल्दी का कपड़ा जो फेंकते थे वो विसर्जन करते थे, वो हमने निकाल के धो के बिस्तर के नीचे रखते थे। बिस्तर भी कौन सा था, जब रात को देवी आती थी शारदा देवी, तो उसका साड़ी निकाल के हम उसका बिस्तर बनाए। वही एक साड़ी ओढ़ती थी मैं, और एक ही साड़ी बाहर आना जाना करती थी। बाहर भी का इधर उधर जाने का नहीं। मदद होती है आपको? सरकार कुछ कम है, मेरे को क्या मदद करेगी। 1994 से समाज सेवा कर रहा हूँ, आज भी किराए के घर कभी पैसे की मांग नहीं करते किसी से। आज भी किराए के घर में रहते। अक्षय कुमार के तरफ सत्कार हुआ, उन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे मकान के लिए। पर हमारे हाँ, अक्षय कुमार जी है जो हीरो है, हमारा दिल्ली में सत्कार हुआ था, 5 लाख रुपए। और किराए से रहते हो? आज भी किराए से रहता हूँ मैं। कोई ऐसी मांग वगैरह कभी नहीं की आपने? कुछ भी नहीं। लेकिन सर, जब भी कुछ होता है तो यहाँ की जो पुलिस है, नागपुर पुलिस, आपको ही बुलाती है? गणेश पहले फोन मेरे को आता है। नागपुर जिले में जहाँ परेशानी जाती है लाश निकालने की, तो पहला फोन मेरे को आता है। जहाँ फायर ब्रिगेड वाले फेल हो जाते, मछुआरे लोग, लीवर लोग फेल हो जाते, तो वहाँ पहले मेरे को बुलाते हैं। मानधन मिलता था इनको। कितना मिलता था? 4777 रुपए। अभी भी मिलता है? नहीं, वो सिर्फ 6 महीने मिला। 1.5 साल की 6 महीना ऐसा कुछ मिला, तो भी 6 महीने में वहाँ पे देना पड़ता था लेटर। वो भी फायर ब्रिगेड वाले ने बीच में ये करते थे कि इनको लाश मिलती, मेरे को क्यों नहीं। पैमाने से धन कमाते, उनको आगे बढ़ाते वो लोग, ऐसी उनकी राजनीति है। आपके पास मकान नहीं है, आपको मकान होना कि नहीं होना? तो मकान भी रहेगा तो अपन अपने मेहनत का ही बनाएंगे ना, इनके हाथ पर जोड़ के थोड़ी लेंगे कि हम। कभी लावारिश बाड़ी लेके जाते हैं तो पुलिस वाले 200 रुपए देते हैं, वो 200 रुपए का पेट्रोल डालते हैं। यहाँ से तालाब से मेव जाती, मेव से मरचूरी जाती। में जगदीश खरे सर है, जिन्होंने कई लोगों की जानें बचाई है और कई लाशें इस शुक्रवारी तालाब से निकाले हैं। सर, मैं आपको सबसे पहले सैल्यूट करूंगा। और आपने झंडा वंदन यहाँ पे इस बार किए हैं। हर साल मुदोजी भोसले जी जो है राजे, उनके हाथ से ही करते हैं। आप क्या बताना चाहोगे? आप 1994 से समाज सेवा कर रहा हूँ और पिछले 25-26 साल से मैं झंडा तिरंगे का कार्यक्रम करवाता हूँ यहाँ महाराज जी के हाथ से, राजा भोसले जी के हाथ से। और यहाँ जो डूबते थे उनको बचाता था मेरे नज़र के सामने, और जो डूब जाते थे उनकी लाशें निकालता था। खरे भाई, आपने आज तक के कितनी लाशें निकाली है और कितने लोगों की जानें बचाई है? और जिनकी जान आपने बचाई है उनके परिवार वाले आपसे, यानी जब जान बचा के उनके सुपुर्द कर देते हो तो क्या बोलते हैं उनके परिवार वाले? जिनको बचाता हूँ और धन्यवाद करते, आशीर्वाद देते मेरे को, और अच्छे ही बोलते मेरे को। और डेड बॉडी जो निकालते हो तो जिनकी लाशें निकालता हूँ तो मैं खुद भी नर्वस हो जाता हूँ। लाशें निकालता हूँ तो रोना गाना चालू हो जाता परिवार वालों का। अभी तक के 3500 से ज़्यादा लाशें निकाला हूँ पूरे नागपुर जिले में। जहाँ से फोन आता है वहाँ जाता हूँ लाशें निकालने। और अपने यहाँ ये तालाब में 1800 से ऊपर लोगों की जान बचाए हो। जगदीश भाई, आपने 1800 के ऊपर लोगों की जो है जानें बचाई है और कई लाशें निकाली है। ऐसी कोई करीबी है जिसकी लाश आपने निकाले और उसकी लाश निकालते समय में आपके आंखों में आंसू आए हो? ऐसी कोई घटना अगर आपके मन
हुई होंगी तो बताइए आप। तो अपनी मेरे समाज के भी बहुत से ऐसे रिश्तेदार है, रिलेटिव है, उनकी भी बॉडी निकाला हो मैंने, और बचाया भी वो अपने समाज वालों की भी ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मेरे भी समाज के लोग परिवार वाले भी यहाँ खुदकुशी किए है, तो अच्छा नहीं लगता। बॉडी निकालता हो तो जब जिनको जिंदा बचाता हो तो खुशी महसूस होती है। सरकार से कोई मदद होती है आपको? सरकार कुछ कम है, मेरे को क्या मदद करेगी वो। 1994 से समाज सेवा कर रहा हूँ, आज भी किराए के घर में रह रहा हूँ। बाप रे, यानी 1994 से आप समाज सेवा कर रहे हो और 1800 के ज्यादा तुमने लाशें निकाली है। बचाया सरकार ने बचाया है आपने, 1800 जाने बचाई है, तो सरकार ने आपको कोई मदद नहीं की आज सरकार तक तो के? ध्यान ही नहीं और देती किराए मेरे से को। रहते हो? आज भी किराए से रहता हूँ मैं। कोई ऐसी मांग वगैरह कभी नहीं की आपने? कुछ भी नहीं। लेकिन सर, जब भी कुछ होता है तो यहाँ की जो पुलिस है, नागपुर पुलिस, आपको ही बुलाती है? गणेश पहले दत्त फोन मेरे को आता है। नागपुर जिले में जहाँ परेशानी जाती है लाश निकालने की, तो पहला फोन मेरे को आता है। जहाँ फायर ब्रिगेड वाले फेल हो जाते, मछुआरे लोग, ढिवर लोग फेल हो जाते, तो वहाँ पहले मेरे को बुलाते हैं लाश निकालने के लिए। नागपुर जिले में 100 किलोमीटर के अंदर में जहाँ से फोन आता है वहाँ जाता हूँ लाश निकालने। ये तो अब मुख्यमंत्री जी जो है वो भी हमारे शहर में रहते हैं, यहाँ के यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। नितिन गडकरी जो है अपने केंद्रीय मंत्री, वो भी नागपुर के है और देश के हेवी मंत्री है वो। इसके बावजूद उनका ध्यान आपकी तरफ कैसे नहीं गया है, ये सोचने लायक तो है। उनको समझने को होना ना, अच्छे समाज सेवक को, ईमानदार आदमी को पीछे रख रहे हो, और जो बेईमानी से धन कमाते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं वो लोग। ऐसी उनकी राजनीति है। आपके पास मकान नहीं है, आपको मकान होना कि नहीं होना? तो मकान भी रहेगा तो अपन अपने मेहनत का ही बनाएंगे ना, इनके हाथ पर जोड़ के थोड़ी लेंगे कि हमको देव करके। आप क्या बताना चाहोगे भाभी? आपके बिना ये अधूरे है। आपका नाम बताइए। जय श्री जगदीश खरे। आपके बिना जगदीश भाई अधूरे है। आपका साथ अगर नहीं रहता तो आज मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ तक के यानी इतनी लाशें बचा सकते थे, हाँ मैं लाशें निकाल सकते थे। हाँ मैं आई हूँ तो बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ। बहुत परेशानी झेली मैंने, बहुत दुख निकाले मैंने। ये जब शुरू में काम करने लग गए थे तो तब मुझे भी पता नहीं था कि ये काम कर रहे करके घर वालों ने भी निकाल दिए थे हमको। तो ये तालाब में बहुत दिन निकाले, फुटपाथ पे सोई मैं, ये इधर उधर सोई अमावस पूर्णिमे को। लोगों को तो अंधविश्वास में रहते हैं, भूत है, आत्माएं भी, ये है वो है करके, पर यहाँ पे मैंने बहुत दिन निकाली। शादी के बाद आप यहाँ पे रहे बीचों बीच तालाब के? हाँ बीचों बीच लगे है, फुटपाथ पे आजू बाजू पे सोई मैं। ये तालाब के कपड़े पहनी मैंने। ये झूलेलाल मंदिर में शादी होती थी सिंधी लोगों की, जो हल्दी का कपड़ा जो फेंकते थे वो विसर्जन करते थे, वो हमने निकाल के धो के बिस्तर के नीचे रखते थे। बिस्तर भी कौन सा था, जब रात को देवी आती थी शारदा देवी, तो उसका साड़ी निकाल के हम उसका बिस्तर बनाए। वही एक साड़ी ओढ़ती थी मैं, और एक ही साड़ी बाहर आना जाना करती थी। बाहर भी का इधर उधर जाने का रहता था। तो आज पहले से ज्यादा बहुत परिवर्तन हुआ, दुख तो बहुत निकाली। और ये मंदिर के पास बैठी थी तो और कोई हंसता था मुझे कि जिंदगी भर तुम ऐसे ही रहोगे करके, पर भगवान के कृपा से आज जो कुछ है भगवान के कृपा से ठीक हूँ। बहुत दिन निकाली मैंने। आज तो खुश है ना? आज खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है आपने इतनी तकलीफ सही है और इसने तकलीफों का सामना करने के बाद आज इस मुकाम में पहुंचे हो, लेकिन आपके पास छत नहीं है, यानी आपका खुद का मकान नहीं है, सिर्फ सेवा, समाज सेवा ही आपने की है। सरकार का भी आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं है? नहीं, उनका सरकार का तो ये नहीं है। मैं एक बार गडकरी साहब के तरफ गई थी, ये मानधन मिलता था इनको। कितना मिलता था? 4777 रुपए। अभी भी मिलता है? नहीं, वो सिर्फ 6 महीने मिला। 1.5 साल मिला, बंद हो गया। 1.5 साल की 6 महीना ऐसा कुछ मिला, तो भी 6 महीने में वहाँ पे देना पड़ता था लेटर। न वो भी फायर ब्रिगेड वाले ने बीच में ये करते थे कि इनको लाश मिलती, मेरे को क्यों नहीं मिलती करके। बहुत उनके भी बहुत हमने झेले हैं। न वो वही सेवा करते, कभी पैसे की मांग नहीं करते किसी से। आज भी किराए के घर में रहते। अक्षय कुमार के तरफ सत्कार हुआ, उन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे मकान के लिए। पर हमारे कुमार जी ने? हाँ, अक्षय कुमार जी है जो हीरो है, हमारा दिल्ली में सत्कार हुआ था। 5 लाख रुपए दिए थे, बोले घर मकान बना लूंगे किराए के घर में रहते करके। पर हमारी भावना थी कि यहाँ पे जो लाश निकलती रात बेरात, तो कैसा था, रिक्शे वाला जाने के लिए तैयार नहीं था, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर हमने
एक वाहन खरीदे, उसको शव वाहिका बनाए हमने, उसको पैसा लगाए और वो भी कभी लावारिश बाड़ी लेके जाते हैं तो पुलिस वाले 200 रुपए देते हैं, वो 200 रुपए का पेट्रोल डालते हैं। यहाँ से तालाब से मेव जाती, मेव से मरचूरी जाती, 200 रुपए देते, 200 रुपए एक अंदाज रहा तो 500 रुपए देते, नहीं तो सब फुकट सेवा है हमारी। ये थी आज की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं। विज्ञापन देकर सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।